हेलो फ्रेंड्स, कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार के छोटे से जिले सिवान का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। हमारी शादी के समय सब बात अच्छा चल रहा था। हमारी बातचीत के दौरान मैंने पत्नी को साफ साफ बताया था कि मेरी नौकरी सिर्फ बड़े शहरों में ही लग सकती है। यह बात मानते हुए भी शादी आगे बढ़ी और धूमधाम से हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही लॉकडाउन लग गया और जीवन में एक नया मोड़ आ गया। शुरुआती कुछ महीनों तक कंपनी ने पूरा वेतन दिया, लेकिन फिर वेतन आधा कर दिया गया। बेंगलोर जैसे महंगे शहर में आधी सैलरी में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। अंततः कुछ समय बाद कंपनी ने सभी को नौकरी से निकाल दिया। सेविंग्स के सहारे हम 2 महीने किसी तरह गुजारा कर पाए, लेकिन जल्द ही बचत भी खत्म हो गई। मजबूर होकर हमें अपने गांव सिवान वापस आना पड़ा। गांव लौटने के बाद मैंने ऑनलाइन काम की तलाश शुरू की और मुझे एक अच्छी कंपनी से वर्क फ्रॉम होम का ऑफर मिला। इससे जीवन का थोड़ा सुकून आया, क्योंकि अब हम गांव में कम खर्चे में रह सकते थे और मैं आराम से कमाई भी कर पा रहा था। लेकिन जहां मुझे यह नई परिस्थिति सुकून दे रही थी, वहीं एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। पत्नी को छोटा शहर रास नहीं आया। रोज हमारी इसी बात पर बहस होने लगी कि जब अब कमाई अच्छी है तो हम बेंगलोर क्यों नहीं जा रहे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि यहाँ गांव में हर महीने 80,000 रुपये बच रहे हैं, जबकि बेंगलोर में रहने पर भी हम महीने में कर्जे में रहते थे। लेकिन यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। फिर उसकी छोटी बहन की शादी हुई। बहन की शादी एक बड़े घर में हुई थी, जहां नौकर थे, गाड़ी थी और बड़े शहर की शानदार लाइफ स्टाइल थी। इसके बाद पत्नी को भी नौकर और गाड़ी की चाहत होने लगी। उसे यह लगने लगा कि हम छोटे शहर में रहकर बाकी लोगों से पिछड़े रहेंगे। इस बात को लेकर हमारे बीच हर दिन झगड़े होने लगे। एक दिन मैंने उसे शांत बिठाकर समझाने की ठानी। मैंने छोटे शहर में रहने के फायदे गिनाते हुए उसे बताया। पहले बेंगलोर में रहते हुए सेविंग नहीं हो पाती थी, जबकि अब हमने 1 साल में ही 9 लाख रुपए बचा लिए हैं। दूसरा, बेंगलोर में वह लगातार डॉक्टरों के पास जाती थी, कभी पीरियड्स की समस्या तो कभी स्किन की। लेकिन यहाँ गांव में 1 साल से उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तीसरा, हमने पहले हर दिन बाहर का जंक फूड खाते थे, लेकिन यहाँ घर का शुद्ध खाना खा रहे हैं, जिससे हमारी सेहत बेहतर हो गई है। चौथा, मॉल से जो सब्जियां लाती थी वह अक्सर 3-4 दिन पुरानी होती थी, जिन पर केमिकल छिड़का होता था। लेकिन यहाँ हर दिन ताज़ी सब्जियां घर के समान ही उपलब्ध हैं और सस्ती भी हैं। पांचवा, मैंने कहा कार अगर चाहूँ तो आज कैश खरीद सकता हूँ, लेकिन हमने सोचा कि बिना ज़रूरत के फिजूल खर्ची क्यों करनी। छठा, मैंने उसे समझाया कि बेंगलोर में बेशक अच्छी लाइफ स्टाइल है, लेकिन वो लाइफ स्टाइल हमारी सेहत और शांति को अंदर से खोखला कर रही थी। यहाँ हम कम तनाव में बेहतर स्वास्थ्य के साथ रह रहे हैं। मैंने कहा, यहाँ रहते हुए हमारे पास इतना पैसा है कि भविष्य में कोई भी समस्या आए तो हम उससे निपट सकें। यह सब बातें सुनकर उसे भी महसूस हुआ कि मैं सही कह रहा हूँ। अब हमारी ज़िंदगी शांति और समझदारी से चल रही है। हमारा 3 साल का बेटा है और हमने तय किया है कि उसे 10वीं तक यहीं गांव में पढ़ाएंगे। इसके बाद आगे ज़रूरत हुई तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए बड़े शहर भेज देंगे। अब मेरी पत्नी खुश है और उसने शहर जाने की जिद करना छोड़ दी है। मैं इस नए जीवन से बहुत संतुष्ट हूँ। शायद उसने भी समझ लिया है कि असली सुख बड़ी लाइफस्टाइल में नहीं, शांति और संतुलन में है। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।